जीवन में। और उसके स्कूल में ना उसे पेंसिल जो है, पेंसिल की जो नोक होती है ना, वो आंख के अंदर चली गई थी। और मतलब बहुत बुरी तरह से जब वो स्कूल से आया तो उसके आंख में पूरी सूजन थी, आंख खुल ही नहीं रही थी और आंख से लगातार पानी बह रहा था। और शनिवार का दिन था। उस दिन मतलब एक तरह से मैं घबरा गई कि है ना क्या करना है, क्या करना है। डॉक्टर भी क्योंकि कोई नहीं मिलते हैं जल्दी से, और हालांकि मेरे मन में ऐसा मतलब बाद में आया कि डॉक्टर के पास मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मैंने नीतू दी से आई ड्रॉप नेत्र रोग नाशक जो है वो मंगा के रख रखी थी घर पे। तो मतलब ये बहुत अच्छी बात हुई कि मेरे पास वो नेत्र रोग नाशक थी, नहीं तो स्थिति जैसी थी उसकी आंख खुल नहीं रही थी और वो एक लगातार मतलब जोर जोर से चिल्ला के रो रहा था कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि पेंसिल की निडल आप समझ सकते हैं कि जब छोटा सा बच्चा उसके आंख में जाएगी तो जाहिर सी बात है बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने जैसे भी करके, उसकी आंखें पूरी सूजी हुई थी, फिर भी मैंने हिम्मत करके जैसे भी मैंने प्रभु का नाम लेके, राधा रानी का नाम लेके उसकी आंखों में नेत्र रोग नाशक की एक एक बूंद ही दी एक बार। क्योंकि थोड़ा सा मैं भी जब अपनी आंखों में डालती हूँ तो मुझे हल्की सी एक बार जलन सी होती है, तो मुझे लगा पहली बार डाल रही हूँ, बच्चा है। तो फिर भी मुझे भरोसा था कि कुछ अच्छा ही होगा, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, मुझे ये पूरा भरोसा खुद पे तो है। तो मैंने वो राधा रानी का नाम लेके उसकी आंखों में वो नेत्र रोग नाशक की बूंदे डाली। तो एक बार के लिए उसे बहुत ज्यादा झुंझलाहट हुई, बहुत जल रहा है मम्मी, कुछ हो रहा है, आपने ये क्या कर दिया, मुझे डॉक्टर के लिए चलो, मुझे डॉक्टर के लिए चलो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं बोली नहीं, आप थोड़ी देर बेटा जलेगा, ठीक हो जाएगा, देखना, मैं बोल रही हूँ ना, आप भरोसा रखो। तो करते करते उसको मतलब बहुत ज्यादा छटपटाहट हो गई, तो मुझे लगा कि पता नहीं हो सकता है इसके जलन हो रही है सच में। फिर कुछ देर बाद वो ठीक हो गया, देखती हूँ सोया, नींद आई उसे, उसका दर्द भी कम हुआ। फिर दोबारा मैंने क्या किया, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा तकलीफ थी, आंख खुल नहीं रही थी, बहुत ज्यादा सूजन। फिर मैंने 1 घंटे में वापस उसकी आंख में ना एक एक बूंद वापस डाली। करते करते मैंने मतलब पूरी रात तक, जब तक मैं घर पे थी, मतलब पूरी रात तक मैं उसको करीबन, मैंने आप पहले 1 घंटे में डाला, फिर देखा कि सूजन थोड़ी सी, मुझे लगा कि उसको आराम हो रहा है, तभी उसे नींद आ रही है, दर्द हालांकि थोड़ा था। फिर मैंने 2-2 घंटे में, मतलब पूरे दिन में मैंने उसको, रात भर में दोपहर से 3:30 बजे वो करीबन स्कूल से आया था, और रात के 11 बजे तक मैंने उसको करीब 4 बार तो मतलब नेत्र रोग नाशक डाल ही दिया होगा। और सुबह, अगली सुबह जब वो उठा तो उसकी आंख में सूजन भी, मतलब अगली ही सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग की अगर मैं बात करूं, तो आंख में सूजन भी पूरी कम थी। वो अच्छे से उठा, उसकी आंख में कोई जलन नहीं थी, कुछ भी नहीं। फिर मैंने पूछा भी, मैंने कहा आपकी आंखों में अभी भी जलन हो रही है? तो कहता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने उसे नेत्र रोग, अभी भी मैं डेली डाल रही हूँ, क्योंकि उसकी आंख में थोड़ी तकलीफ तो है, लेकिन मतलब पहले जो उसकी सूजन थी वो चीज नहीं है, और बिल्कुल जलन नहीं हो रही, और बल्कि वो खुद बोल के मुझे डलवा रहा है। कहता है एक एक आई बूंद आई ड्रॉप मम्मी नेत्र रोग जो था वो डाल दो मेरी आंखों में। तो मैं बोली क्यों, आपको तो जलन हो रही थी? कहते नहीं, इसी से मैं ठीक हुआ हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे डॉक्टर के नहीं जाना। तो मुझे इतना अच्छा लगा दीदी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज, मतलब मैं क्या ही बोलूं, उस वक्त दिमाग मेरा विचलित हो गया कि अगर ज्यादा तकलीफ बढ़ गई, कुछ ऐसा हो गया तो कहाँ जाऊंगी, शनिवार का दिन है, कोई डॉक्टर भी, फिर मैंने कहा नहीं, डॉक्टर के जाना क्यों है, पहले जब ये चीज है घर पे। तो मैं अभी भी उसको रोज डाल रही हूँ, और अब वो खुद बोल के डलवा रहा है। तो ये नेत्र रोग नाशक का तो मतलब सच में ये बहुत मतलब एक अमृत मुझे तो लगा, मतलब जितनी भी औषधियां मैं बोलूँ ना, ये अमृत के बराबर है बिल्कुल। और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी दीदी, क्योंकि डॉक्टर के अगर हम जाते ना, तो अनाप शनाप की फीस लग जाती, दवाइयों का पूरा खर्च हो जाता है, और पता नहीं मतलब शायद उसकी आंखों में कहीं तकलीफ बढ़ ना जाए, क्योंकि मुझे डॉक्टरों पे तो अब भरोसा रहा ही नहीं है। तो मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा दीदी, मैंने घर पे ही उसको मतलब ठीक किया उस चीज से, और अभी भी रोज डाल रही हूँ। तो इस चीज के लिए सच में मतलब बहुत बहुत धन्यवाद नीतू दी का भी, कि उन्होंने इतनी अच्छी आई ड्रॉप बनाई है। और सच में हर घर में होनी चाहिए, अगर हम बोले तो हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त मतलब ये चीजें ना, कभी कभी लगता है कि हमने चश्मा, मैं चश्मा नहीं लगाती। तो मैं जब मैंने मंगवाया तो मतलब मुझे एक होता है ना कि मैंने कहा, सबने मेरे को बोला तुम्हारे तो चश्मा नहीं है, नेत्र रोग क्या काम, मैं बोली कैसे काम नहीं आएगा, कई बार कई चीजें रखी हुई भी काम आ जाती हैं, घर में रहनी चाहिए। तो वो मुझे अभी एक मिला खड़ा पर्चा कि नहीं, सच में रखी हुई चीजें भी काम आती है। हालांकि मैं भी एक एक बूंद अब रोज डाल रही हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी में कई बार निकलती हूँ तो आंखों में जलन होती है मेरे भी। तो मैं इनका नहीं, जरूरी नहीं कि चश्मा है तभी आपको डालना है। तो एक एक बूंद मैं भी डाल लेती हूँ, पर बच्चे को तो मैं रोज ही नियम से, उसे मैं वो खुद बोल के ही डलवाता है स्कूल से आके कि मुझे आप डाल दो, मुझे, मैं मिट्टी में खेलता हूँ करता हूँ तो मुझे जलन होती है, धूप से आता हूँ, तो आप ये रोज डाला करो मेरी आंख में एक एक बूंद। उसको अब अच्छा लग रहा है तो वो खुद कह के डलवाता है। और दूसरा अनुभव दीदी, कि मेरे मैं चोट लगी थी हाथों में और पैर में, मतलब पूरे शरीर में मेरे बहुत ज्यादा दर्द था, हाथ में सूजन भी थी मेरे, मैं गिर गई थी। तो संजोग की बात है कि गोविंद भैया से बात हो रही थी, उनका फोन आया सुबह अचानक से, और बहुत तकलीफ में थी उस वक्त, क्योंकि दर्द भी बहुत ज्यादा था और लगी भी मेरे थी। और मतलब एक होता है ना कुछ, मुझे, मैं कुछ चीजें तो कर रही हूँ घर पे, पर सही चीज मेरे को कई बार होता है कि नहीं समझ में आता जानते हुए भी।
भैया ने जैसे ही मुझे बताया, फिटकरी की भस्म बताई थी उन्होंने लेने के लिए, तो मैंने कहा तुरंत, क्योंकि जो चीजें घर पे हैं वो तो हम कर सकते हैं, मैं तुरंत, भैया मेरे को तुरंत एसी गए, बोले कि जा पहले उठ के है ना जैसे भी करके फिटकरी की भस्म ले। मैंने जी भैया। तो मैंने वो ली और लगातार ली मैंने, उसी से मुझे, मैं सच बता रही हूँ, और साथ ही मैं चूना, चूना भी क्योंकि नीतू दी का बताया हुआ है तो वो मैं अब बेटे को भी दे रही हूँ अपने बच्चे को, और मैं भी ले रही हूँ। तो मुझे शायद मतलब फिटकरी की भस्म से भी इतना ज्यादा आराम मिला भैया, मतलब मैं क्या ही बोलूं, मेरे दर्द भी, बहुत तकलीफ थी मेरे शरीर में, उसी दिन मुझे इमीडिएट मतलब दर्द में मुझे बहुत फर्क लगा। और अभी चूना भी मैं ले रही हूँ तो उस वजह से शायद एक होता है ना, मुझे लग रहा है कि हाँ फर्क है मुझे उस चीज से। तो भस्म तो मतलब सच में मैं क्या बोलूं भैया, मेरी तकलीफ ही दूर हो गई, मेरे जो दर्द था, मुझे, मैं तो, मेरा हाथ मुड़ नहीं रहा था, मुझे नहाने तक में तकलीफ हो रही थी, हाथों में सूजन थी मेरे, तो बहुत तकलीफ आ रही थी मैं, लेकिन उसी से मुझे आराम मिला भैया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही एक चीज है भैया कि धातु श्रावित जल जो है ना, वो भी मैंने घर पे मतलब कंटिन्यू मैं बना रही हूँ, हालांकि मेरे को पहले ये चिंता थी कि मतलब जिसके पास सोना ज्यादा नहीं है वो कैसे बनाएंगे। तो इस चीज के लिए नीतू दी ने मुझे एक दिन एक रेसिपी भेजी, उसमें एक होम्योपैथिक दवा उन्होंने लिख के दी थी, और उन्होंने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है ऐसी बिल्कुल भी, कि अगर किसी के पास भी, तेरे पास या किसी के पास भी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये होम्योपैथिक दवा डाल के भी बना सकते हैं। तो मैं वो तो मतलब नियम से ही कर रही हूँ, तो उससे मुझे बहुत, क्योंकि मुझे थोड़ी कमजोरी सी थी, थोड़ी तकलीफ थी। और साथ ही मैं दालचीनी वाला तो भूल ही नहीं सकती भैया, अमृत धारा तो है घर में, पर दालचीनी और शहद का जो आपने उपाय बताया था, मेरा अस्थमा बहुत हद तक, मैं यूं कहूँ तो खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, मैं सीढ़ियां भी चढ़ रही हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही भैया, और मैं धूप में भी निकल रही हूँ, मुझे कोई एलर्जी नहीं हो रही भैया। अमृत धारा तो मेरी पर्स में रहती है, मेरे घर पे रहती है, करीब मतलब 2 से 4 शीशियां मैंने छोटी छोटी बना रखी हैं, कि अगर मैं कहीं जाऊं, मैं भूल भी गई तो मेरे पर्स में वो पड़ी है, मैं निकालती ही नहीं। तो मेरा एस्मा जो मुझे बचपन से था, मुझे बचपन से था, वो पूरा खत्म हो चुका है भैया। 1% कहीं बचा होगा तो बचा होगा, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि पूरा खत्म हो चुका। और उससे बड़ी बात भैया ये है कि मैं जो रात को सो नहीं पा रही थी, मुझे रात को एक बेचैनी सी रहती थी, मेरी स्लीप एपनिया अगर मैं कहूँ, ये मुझे लगता था बहुत बड़ी बीमारी है, शायद कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, ऐसा मुझे प्रतीत होता था। पर इतनी सारी चीजें जो मैं ले रही हूँ, मुझे लग रहा है प्रभाव जो ज्यादा पड़ा वो धातु श्रावित जल से, और साथ ही अमृत धारा भी मैं ले रही हूँ, साथ ही दालचीनी और शहद का जो आपने बताया, तो उससे मेरी सांस की भी तकलीफ बंद हुई, तो ये सारी चीजें जब एक साथ ठीक हुई हैं, तो मैं अब सो भी पा रही हूँ। और जब सुबह उठती हूँ तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत अच्छे से उठती हूँ, बहुत फ्रेश रहती हूँ, और मुझे नींद आती है, मैं रात में चमक के नहीं उठती है, रात में किसी भी तरह की मुझे भैया कोई तकलीफ नहीं होती। और अब मैं, अगर कोई मुझसे आकर पूछे ना कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, तो मैं यही कहूंगी कि नहीं, ये बीमारी है ही नहीं, ये बीमारी है ही नहीं। तो इसे हम ठीक कर सकते हैं, और बिल्कुल किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी भैया, क्योंकि आप जैसे बड़े बड़े डॉक्टर, अगर मैं कहूँ स्वास्थ्य रक्षक, डॉक्टर तो नहीं, स्वास्थ्य रक्षक अगर मैं कहूँ, और बिल्कुल, क्योंकि आज मुझे ये लगता है कि आज जब आप मेरी रक्षा कर सकते हैं ना, मतलब आज इतना बड़ा परिवार है, जब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, और काफी लोगों का हो रहा है, सभी के अलग अलग अनुभव रोज आते हैं, तो बिल्कुल एक एक घर में भी अगर एक स्वास्थ्य रक्षक रहेगा ना भैया, तो सभी मतलब सभी में फर्क आना ही आना है। तो रसोई घर जो है ना भैया, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, मतलब घर से इतनी सारी चीजें हैं। मैंने घर में भी कुछ लोगों को बताया, तो सबके कहने मतलब आराम है, मैं सो पा रही हूँ, बोली हाँ मैं बिल्कुल सो पा रही हूँ। तो ये सबसे बड़ा अनुभव था, क्योंकि मैं एकदम मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगली सुबह उठूंगी या नहीं, और बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ थी सांस की, तो बहुत ज्यादा, कई बार ऐसा होता था मैं अकेली रहती थी, मुझे हाँ इनहेलर भाई यूज दीदी। करना पड़ता था। मैंने इनहेलर यूज करना बंद कर दिया है, इनहेलर फेंक दिया, मैंने डस्टबिन में डाल दिया, मस्त अंकल। ये मेरे लिए जहर है। और मैं तो और दोनों बुक दे आई। और अनुभव, दोनों ही आखिरी दे अनुभव रहे। भैया, एक और आखिरी अनुभव, बहुत बड़ा अनुभव है ये, गृह कलेश नाशक तेल मैंने नीतू दी से मंगवाया, काफी चीजें मंगवाई थी उनसे। तो ये सबसे बड़ा अनुभव है इसका, क्योंकि मैं जब तक जला रही थी, दीदी ने मुझे बहुत पहले ही बताया था, मेरी उनसे कुछ बातें हुई घर को लेके, तो मैं जला रही थी, हालांकि बीच में मुझे मासिक धर्म आ गया था, जिसके कारण मुझे ये जानकारी नहीं थी कि मैं उन दिनों जलाऊं या ना जलाऊं, क्योंकि पूजा पाठ तो करते ही नहीं है, और थोड़ा सा मुझे रहता है कि मैं नहीं छूऊं, कुछ ठीक हो जाऊंगी उसके बाद करूंगी। तो मैंने बीच में बंद कर दिया था, मैं झूठ नहीं कहूंगी, हालांकि तेल है मेरे पास अभी भी। फिर दीदी से अचानक से बात हुई, तो मैं जब से जला रही हूँ, मुझे मतलब मेरे घर की जो स्थिति थी बीच में, मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, बहुत
दर्दनाक स्थिति थी, मैं यूं कहूंगी। और मतलब बहुत बदलाव आया, क्योंकि उस कारण ना मतलब मेरी मानसिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ गया, इतना ज्यादा था। मैं नहीं कहना चाहूंगी, पर मतलब एक होता है ना कि कुछ लोगों ने हाथ उठाना करना, मैं नाम नहीं ले सकती, कुछ लोगों ने हाथ उठाना करना, बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि मैंने दीदी को भी कहा साफ शब्दों में, क्योंकि मैं परिवार मानती हूँ आप लोगों को भैया कहती नहीं हूँ, मानती हूँ नीतू दी को दीदी कहती नहीं हूँ, मानती हूँ, तो उनसे भी कई बातें होती है, तो मैं उन्हें उन्हें भी बताया। तो उन्होंने भी मुझे पूछा तू दिया जला रही है? तो मैंने कहा मैं जला रही थी दीदी, पर मैं पीरियड्स हो गई, तो मैंने तो कहते कोई दिक्कत नहीं, तू जला सकती है। मैंने बोली, दीदी बिल्कुल आज से शुरू कर देती हूँ। तो मैंने वापस फिर से शुरू कर दिया, और एक बार के लिए बिल्कुल उन्होंने कहा था कि थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। पर सच में ये बहुत बड़ा अनुभव है, संयम तो रखना पड़ता है। लेकिन मतलब उस चीज से एक होता है ना, मुझे पहले लग रहा था कि मैं दिया जला रही हूँ, कमरे में जला रही हूँ 40 दिन, उन्होंने बोला, और बिल्कुल अभी भी जला रही हूँ। तो बहुत मतलब बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूँ। मैं भी ठीक हूँ। और मतलब ये चीज मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि बात ये होती है कि अगर सब ठीक हो जाता है तो हमने, ठीक है 40 दिन का है कि 40 दिन हमें जलाना है, लेकिन बात ये होती है कि अगर उसके बाद हम बंद कर देते हैं तो पता चला फिर कोई ऐसी समस्या ना आए, तो इसलिए दिया ही तो जलाना है। तो अब मैंने तो ये कर रखा है कि मैं लगातार ही जला रही हूँ, मासिक धर्म में भी जला सकते हैं, और इससे बड़ी खुशी की बात तो कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे यही चिंता थी कि अगर हम मासिक धर्म में हैं तो उस वक्त हम नहीं जला पाएंगे। तो दीदी ने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से जला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अनुभव है भैया, कि मतलब ये तेल तो ऐसा है कि ये कुछ चीजें ना मतलब हर घर में होनी चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ठीक है, मेरे साथ कुछ बहुत बड़ी चीजें हुई, कई घर में कम होता है, कई घर में कई ज्यादा भी होता है। तो ये हर हर घर में भैया होना ही चाहिए, मैं तो कहती हूँ खत्म हो जाए तो पहले मंगवा के रखें। तो बहुत मतलब ये बहुत सारे अनुभव थे मेरे, और बिल्कुल हर रोज एक नया अनुभव मेरे साथ में जुड़ा रहता है भैया। तो मैं तो मतलब जितना धन्यवाद करूं आपका, नीतू दी का, आप सभी का। और मेरी पीरियड्स की प्रॉब्लम मोनिका दी ने जब से वो भाप का आपने बताया था, मैं वो भी ले रही हूँ, तो मुझे बहुत फर्क पड़ा है मेरे पीरियड्स में पहले से और अभी। और हर बार मैं जब भी वो सैनिटरी नैपकिन जब यूज करती हूँ, तो उसकी एनियनशिप जो है उसके ऊपर हमेशा पानी डाल के थोड़ा सा उसको गिला करके तब मैं यूज करती हूँ। और जैसा कि आपने बताया दीदी, मैं भाप भी ले रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो मेरा पीरियड्स पहले मुताबिक अभी मुझे बहुत फर्क हुआ है दीदी। पेट में तो क्रैम्प्स आते ही नहीं, दर्द तो मुझे होता ही नहीं। और साथ ही मेरी गैस की भी समस्या थी, तो उसके लिए मैंने गैस का चूर्ण बना के घर पे रखा, दवाइयां डस्टबिन में डाल दी थी मैंने। तो वो गैस का चूर्ण तो इतना आसान है कि मैंने डब्बा भर के लगभग बनाया, और पता नहीं कई लोग जो घर पे आते थे, कईयों ने ले भी लिया कि है ना ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, कोई भी ले सकता है। तो उससे भी बहुत आराम मिला है, पेट की समस्या जो थी वो खत्म हो गई है मेरी। दवाइयां नहीं लेनी पड़ रही मुझे, दवाइयां क्योंकि साइड इफेक्ट्स करती है। और यहाँ भैया सबसे बड़ी बात ये है कि हम कहते हैं ना कि फायदा करे ना करे नुकसान कुछ नहीं। पर बात ये है कि मुझे तो नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं, शुरू शुरू से लेकर अभी तक। और हर चीज में मतलब फायदा मैं क्या कहूँ, बहुत ज्यादा अनुभव मिला है, बहुत ज्यादा भैया। इस चीज के लिए आप सभी का धन्यवाद, गोविंद भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, नीतू दी आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज मैं सच में ये खुशकिस्मती, अभी सुबह जब बात हो रही थी, जब मैं चौपाल में जुड़ी, तो नाम याद नहीं आ रहा, किसी ने कहा कि है ना परेशान ना हुआ करो दीदी, है ना परेशानियों को छोड़ दिया करो, यहाँ मत छोड़ा करो। तो ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ एक सबसे बड़ी बात मुझे ये खुशी होती है कि किसी में बदलाव नहीं आता। कोई भी इतना वक्त, कितना भी वक्त हो जाए, ये तो मैं मतलब गर्व से कह सकती हूँ कि ये सबसे बड़ी बात यहाँ लगती है। सबसे बड़ी दवा अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि जो प्यार होता है ना लोगों का, उससे भी इंसान ठीक हो जाते हैं। वो बहुत बड़ी चीज है, और वो यहाँ हमारे स्वास्थ्य समृद्ध परिवार में ना बिना मांगे मिलता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ी दवा है जिससे हम ठीक रहते हैं, कोई बीमारी भी हमें छू नहीं पाती। जी दीदी।